अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये मेरे स्विस चार्ट के प्लांट हैं जो मैंने सीड से ग्रो किए हैं। स्विस चार्ट के प्लांट सीड से ग्रो करना बहुत आसान है। ये तीसरा साल है जब मैंने इनको ग्रो किया है। पहले मैंने ग्रो नहीं किया था, इसलिए मुझे इसका आइडिया नहीं था, लेकिन अब 3 साल से मुझे हर दफ़ा इसके बारे में बहुत कुछ नया पता चलता है। इसलिए कि जैसे जैसे हम प्लांट लगाते जाते हैं हमें आइडिया होता चला जाता है। और इस दफ़ा भी जब मैंने ग्रो किया तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। मैंने काफ़ी इसमें से लीव्स कट भी कर दिए हैं कुछ प्लांट्स के, आप देखिए। और इसके अलावा भी जो प्लांट्स मेरे पास हैं वो भी बहुत अच्छी उनकी ग्रोथ हो रही है। ये देखिए, ये सीड है जिसके ज़रिए मैंने ग्रो किए थे। इसमें काफ़ी कलर्स आए हुए हैं, लेकिन देखिए 2 ही कलर के प्लांट हमारे इसमें निकले हैं। और तस्वीर में तो खैर ये देखिए काफ़ी बनाए हुए हैं उन्होंने, काफ़ी कलर्स के। तो एक इसमें देखिए आप किस तरह के ये पिंक पत्ते बड़े खूबसूरत हैं, देखिए बड़े खूबसूरत हैं। और एक ये येलो कलर है। अच्छा, इसी तरह के 2 पिंक हैं और बाकी मेरे पास बहुत सारे जो हैं वो येलो कलर के हैं। ये प्लांट स्पिनच का बेहतरीन सब्स्टिट्यूट है, यानी आप इनको पूरे साल ग्रो कर सकते हैं। और गर्मियों में तो स्पिनच हमें नहीं मिलती है, लेकिन जिन इलाकों में गर्मियों में ऐसा होता है ना, स्पिनच हम लगाते हैं तो उगती इतनी अच्छी नहीं है गर्म इलाकों में, सर्दियों में लगती है। जैसे मेलेबर स्पिनच हम गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह इसके अंदर भी बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं। इनके लीव्स को हम जो सलाद के सैलेड के तौर पर भी यूज़ करते हैं। बड़े नमकीन इनके पत्ते होते हैं। और इसी तरह हम इसको पका के भी खाते हैं, इसका जूस भी इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये प्लांट जो है आप ही समझिए कि उसको हमें बहुत बड़े कंटेनर में लगाना चाहिए, बड़े पॉट में लगाना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे इस वक्त ये कुछ 6-6 इंच के पॉट में लगे हुए हैं और ये एक जो है 8 इंच का पॉट है। लेकिन जनाब, ये जितना जल्दी है, जितना ज़्यादा हम इसको बड़े पॉट में लगाते हैं उतना ही बड़ा होता चला जाता है। अच्छा, इनमें ग्रोथ अभी आपको मेरी थोड़ी कम दिख रही होगी। उसकी वजह ये है कि सर्दियों में जहाँ ये प्लांट जो है सर्दियों में इसकी ग्रोथ थोड़ी सी रुक जाती है। लेकिन जैसे जैसे अब गर्मियाँ हमारे कराची में तो लगता है गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है, तो फ़ौरन इसकी ग्रोथ भी अच्छी होने लगी है। इसके लीव्स भी अब थोड़े से बड़े बड़े होने लगे हैं। कुछ ही दिनों में मैं आपको दोबारा दिखाऊंगी, इसके लीव्स काफ़ी बड़े हो जाएंगे। जिस तरह हम मैंने इससे वीडियो डाली हुई है इसको सीड से लगाने के बारे में, इससे पहले और वीडियो डाली हुई है, आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, इस प्लांट को हम कट करते चले जाते हैं, यहाँ से कट करते रहेंगे तो मज़ीद जो है इसके लीव्स, जो बीच के लीव्स है ना, ये बड़े होते चले जाएंगे। अब देखिए साइड में भी देखिए साइड से भी इसके लीव्स निकलते हैं। इसीलिए मैं आपसे कही थी कि इसको बड़े पॉट में लगाते हैं, बहुत बड़े बड़े इसके हो जाते हैं। अच्छा, जिन इलाकों में समझिए आप बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है तो इन इलाकों में साल भर ये रहते हैं। मैंने भी इससे पहले पूरे साल भर उसको लगाया और फिर अगले साल भी हमने काफ़ी यूज़ किया। इसके पत्ते बड़े मज़े के लगते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये पत्ते काफ़ी क्रंची क्रंची होते हैं और जो कि मैं बताऊँ बहुत अच्छे होते हैं खाने में, सलाद के तौर पे हम यूज़ करते हैं, तो लिहाजा आप इसको एज ए सैलेड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए मिट्टी आपने बहुत अच्छी लेनी है, रिच सॉइल लेनी है। मैंने जो इसके लिए सॉइल ली थी उसके अंदर मैंने सैंड लिया था, मैंने गोबर की खाद ली थी और कॉम्पोस्ट लिया था। 3 चीज़ें मिला के मैंने इसको बनाया था। अच्छी रिच सॉइल बनाई थी, इसके ज़रिए इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हुई। पहले छोटे छोटे से प्लांट निकल आए, उसके बाद मैंने इनको अलग अलग पॉट में लगा दिया, बहुत सारे पॉट्स में लगा दिया। उसके बाद जो है पानी देती रही, हफ्ते में 1 दफ़ा मैंने इनको फर्टिलाइज़ भी करती थी। शुरू में तो मैंने 1 महीने नहीं किया क्योंकि अच्छी वेस्ट सॉइल बनाई थी। उसके बाद मैंने इसको हर दफ़ा गोबर की खाद के लिक्विड फर्टिलाइज़र से ही फर्टिलाइज़ किया और अब देखिए आप माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे हो रहे हैं। धूप की बात करें हम रखने की, तो मैंने इसको कम से कम दिन में, आजकल सर्दियाँ थी ना, 3 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रहता था। पानी का बहुत ख्याल रखती थी, पानी नहीं इसका कम होना चाहिए, हल्का हल्का सा प्लांट को हर वक्त मॉइस्ट होना चाहिए। तो उससे होगा ये कि आपका प्लांट जो है वो बहुत अच्छा, उसमें ग्रोथ होती रहेगी। अच्छा, आप इसके अंदर फंजीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर कीजिएगा। ऐसे लीफ माइनर का मैंने को बताया, लीफ माइनर का अटैक भी मेरे इन प्लांट के कुछ पत्तों पर 1-2 पे हो गया था, तो मैंने फिर वो पत्ते भी कट किए और फिर मैंने इनके अंदर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया, नीम ऑयल का स्प्रे किया। तो उसके बाद से इसके ऊपर अटैक नहीं हुआ। और अब ये पत्ते चूंकि हम इसको यूज़ करते हैं ना, सैलेड के तौर पे खाने पे यूज़ करते हैं, तो लीफ माइनर का अटैक तो हो गया, तो फिर हम कैसे यूज़ करेंगे। लिहाजा फिर मैंने इस पर स्प्रे किया, तो उसके बाद से मेरे प्लांट बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं। इसके अलावा ये कि आप इसको हैंगिंग बास्केट्स में लगा सकते हैं और बस बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती। बहुत अच्छा प्लांट है, बहुत इजी टू ग्रो है। वेजिटेबल के तौर पे आप इसको सैलेड के तौर पे साल भर लगा सकते हैं, इसलिए और भी अच्छा। और स्पिनिच तो आप जानते हैं स्पिनिच कितनी ज़बरदस्त हमारी सेहत के लिए कितनी अच्छी है, तो आप इसको ईजिली लगाइए। अब पहले तो उसके सीड नहीं मिलते थे, अब तो हमें कराची में भी इसके सीड मिलने लगे हैं।
तो इसको ट्राई आप ज़रूर कीजिए, अपने घर में इसको ज़रूर लगाइए और बड़े पॉट पे लगाइए, जैसे मैंने बताया बड़े पॉट पे। और पत्ते कट करते रहिए तो नीचे साइड के पत्ते निकलते रहेंगे। अच्छा, पत्ते देख के कट कीजिएगा, ये ना अगर नए पत्ते आप कट करें, जैसे ये पत्ता है ना, इसको अभी आप नहीं कट कीजिएगा, ये इसका साइज एक बड़ा होगा। ये पत्ते तो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं बड़े पॉट पे। इंशाल्लाह कोशिश करूंगी, लेकिन पॉट की मेरे पास बहुत ज़्यादा कमी है, इस वजह से मैं इसको बड़े पॉट में नहीं लगा सकी। तो इस वजह से, वरना ये बड़े पॉट में लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा इसके सीड जो है वो बिल्कुल। अच्छा, ये इसको आप बताओ, ये स्पिनिच फैमिली का है। जैसे स्पिनिच लगाते हैं ना, उसके सीड भी आपको देखिएगा, मैंने अभी जब मैं आपको इससे पहले वीडियो बनाई थी दिखाया था, स्पिनिच की तरह इसके सीड है। और देखिए इसकी जो जो ये है ना, तो जो मैंने चुकंदर जो मैं लगाया था, मैं समझी थी कि चुकंदर के पौधे निकल आए शायद गलती से, लेकिन जनाब जब वो दूसरी पॉट में भी एक और में गिर गया था तो उस पर बिल्कुल ऐसा लगा चुकंदर समझी, लेकिन चुकंदर नहीं था ये। तो चुकंदर की तरह से इसके पत्ते लगते हैं, वैसे ही देखिए रेड रेड। तो बिल्कुल आप लगाइए अपने घर में, बहुत प्यारा प्लांट है, बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।